हेलो एवरीवन। साइंस में बच्चों हम ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे आज। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। ठीक है, तो यानी कल मैंने जैसे आपको आधुनिक आवर्त सारणी करवाई थी, वो आपने एक बार जरूर वीडियो देखना है। इससे पहले वाला, चलो पहले वाला जो वीडियो है उसकी जो टेबल है वो जरूरी है, उसके लिए मैं एक बार ड्रा कर देता हूं सारणी को। ठीक है, फिर इसके अंदर कुछ प्रवृत्ति है वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, देखो जो कुछ टेबल कल हमने बनाई थी, ये इसको ढंग से पढ़िए एक बार। मैंने क्या बताया था, जो ये पड़ी हुई रेखाएं आपको नजर आ रही हैं, यानी जो ये पड़े हुए जो आपके बॉक्स हैं, इनको हमने क्या बोला था? यस, आवर्त बोला था। क्या बोला था? आवर्त। हिंदी में आवर्त बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोला था? पीरियड। क्या बोला था? पीरियड। और जो आपको ये खड़ी रेखाएं हैं, इनकी बात की थी हमने, ये क्या थे? ग्रुप्स थे। क्या थे ये? ग्रुप्स थे, यानी समूह बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जाएंगी। तो हमने बताया था कि आवर्त टोटल कितने हैं आधुनिक जो हम आजकल पढ़ते हैं? 7 इसमें आवर्त है, और समूह कितने हैं? 18 है। ये चीजें याद रखनी है। समूह सारे कितने हैं? 18। तो आज कुछ हम इसमें इसकी प्रवृत्ति पढ़ेंगे, इसके ट्रेंड्स पढ़ेंगे। इसके लिए आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूं। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, जो पहला आवर्त आपको नजर आ रहा है, पहला आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम है। टोटल 2 ही इसमें तत्व है, एलिमेंट है। दूसरे में आपके 8 हैं। तीसरे में भी आपके कितने हैं? इसमें भी कितने हैं? 8 हैं। फिर इसमें 18 आपको मिलेंगे। इस तरह से आपके, यानी 2 इसमें है, इसमें 8 है, फिर 2 में 8 मिलेंगे, फिर 18। तो इसमें आपको इसमें समझ में क्या आना चाहिए, जैसे हमने 9वीं क्लास में ड्रा किया था, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका हमें पता होना चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूं, जो आवर्त होते हैं, जैसे ये आवर्त है और ये आवर्त है, इसमें जो कक्ष होते हैं, सेल होते हैं, वो आवर्त में सेम होते हैं। जैसे पहला आवर्त है ना, तो इसमें कितने कक्ष मिलेंगे? दोनों में एक एक मिलेगा। हाइड्रोजन का भी एक ही कक्ष है और हीलियम का भी एक ही कक्ष मिलेगा आपको। दूसरे कक्ष की बात करूं मैं, दूसरा देखिए, दूसरी जो आवर्त है, दूसरा जो पीरियड है, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनके अंदर आपको 2 कक्ष मिलेंगे। कितने मिलेंगे? यस, 2 कक्ष मिलेंगे सभी में। ये 8 के 8 है, इनमें 2 कक्ष मिलेंगे। पहले में 2 मिलेंगे। लिथियम के अंदर 2 ही होते हैं, 3 होते हैं, 2 इसमें और 1 अगले में आ जाएगा। 2 और 1 3 हो गए। बेरिलियम के अंदर टोटल 4 होते हैं, इसमें 2 आएंगे, इसमें कितने बच गए? 2 बच गए। बोरान में 5 होते हैं, पहले में 2 आएंगे, फिर 3 आएंगे। तो कहने का मतलब है, पीरियड में कक्षों, यानी जो ऑर्बिट होते हैं या सेल होते हैं, जो सेल है, नंबर ऑफ सेल सेम रहते हैं। यानी आवर्त में सेलों की संख्या या कक्षों की संख्या, आवर्त में जैसे पहला आवर्त में सभी में एक एक कक्ष मिलेगा, दूसरे में सभी में 2 कक्ष मिलेंगे, तीसरे में कितने मिलेंगे भाई? नाम याद रख लेना। तीसरा कक्ष है तो सभी में 3 कक्ष मिलेंगे, 3 कक्ष मिलेंगे। ठीक है, तीसरे में सभी के, सोडियम में भी 3 मिलेंगे, मैग्नीशियम में भी 3 मिलेंगे, एल्यूमिनियम में भी 3 मिलेंगे, सिलिकॉन में भी 3, फॉस्फोरस में भी 3, सल्फर में भी 3, क्लोरीन में भी, आर्गन में भी। ज्यादा आपने जाना नहीं है। समझ में आ गया भाई? आवर्त में जो कक्ष है उनकी संख्या बराबर होती है। सभी आवर्त में कक्षों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। पीरियड्स में नंबर ऑफ सेल्स आर इक्वल। ठीक है, पहले में सभी में कितने कितने मिलेंगे? 1 1, दूसरे में 2 2, तीसरे में 3 3, चौथे में 4 4, पांचवें में 5 5, सातवें में 7 7 सेल मिलेंगे। 7 वाले में डिटेल नहीं करनी हमने आगे जाकर के, बस एक बार समझना है भी आपके जो पीरियड्स हैं उसमें नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, जो हमने 9th में किया था, वो पीरियड्स में सेम रहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक बात ये नोट कर ली आपने। अच्छा, दूसरी बात आपने जो नोट करनी है, देखिए ध्यान से, आपको एक चीज तो पता है ना, पहले सेल में हमने तो 9वीं क्लास में एक फॉर्मूला किया था 2n का स्क्वायर का, है ना। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? n की वैल्यू 1 रखेंगे तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
दूसरे सेल में मैक्सिमम 2 वैल्यू रखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी यहां पर वैल्यू रखने वाला वो थोड़ा सा दिमाग में फॉर्मूला चलना चाहिए। तो 9वीं का एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज कर दो उसको। 20 तत्व है ना, उनके सर्कल आप बना के उनके इलेक्ट्रॉन को पुट कर दो उसमें, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो आपने एक चीज नोट कर ली, क्या चीज नोट की? पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये बात आपको नोट करनी। हिंदी में क्या लिखेंगे, आवर्त में कोष्ठों की संख्या या कक्षों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, पीरियड्स की बात होगी। अब समूह की बात करते हैं। समूह में क्या बराबर होता है? समूह क्या होता है, यानी ग्रुप्स, ये वाला। पहले में क्या चीज है ऐसी है जो बराबर होगी, दूसरे में ऐसी क्या चीज है जो बराबर होगी, इनमें ऐसी क्या चीज है जो बराबर होगी। ये सेम सेम की बात मैंने कर दी। ठीक है, तो पीरियड में क्या बताया, ये सेल की संख्या बराबर होती है। अब मैं समूह की बात करूं, ये समूह है बच्चों। समूह में जो संयोजकता होती है वो सेम होती है। संयोजकता मतलब वैलेंसी। वैलेंसी हमने पढ़ा है 9th में, कंबाइनिंग कैपेसिटी, संयोजन अक्षमता। किसी भी तत्व की जो परमाणु है, किसी भी तत्व का परमाणु है, उसके अंदर जो संयोजन करने की क्षमता होती है, यानी लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उसको कितने चाहिए या कितने डोनेट करेगा, देगा किसी को। चलो एक बार रिवाइज कर देता हूं 9th वाला। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट है, कोई भी उसका एटम है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में कितना है, लास्ट में 1 है, तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसी के लास्ट में 2 है तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। किसी के लास्ट में 3 है तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। किसी के लास्ट में 4 है तो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। किसी के लास्ट में 5 है तो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नहीं होगी 5, गलत हो जाएगा, 5 नहीं होगी भाई। किसी के लास्ट में 5 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, इसने 8 पूरे करने हैं, 8 पूरे करने के लिए ये क्या करेगा, 3 ले लेगा, तो इसकी संयोजकता 3 होगी भाई। कितनी होगी, 5 वाले की क्या होगी, 3 होगी। ये आप 9th में भी हमने किया था। ठीक है, क्या बताया था, देखो एक चीज बताई थी मैंने, जिसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, ये क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को किसी को देते हैं। ये तो ये ज्यादातर धातुएं होती है, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को देती है। ठीक है, और जिसके लास्ट में 5, 6, 7 होते हैं, जिसके लास्ट में 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 है, वो क्या करते हैं, वो अपना कोई 5 वाला 3 लेगा, 6 वाला 2 लेगा, 7 वाला 1 लेगा, ताकि उसके 8 पूरे हो जाएं। तो ये क्या करते हैं, एक तरह से गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। यानी ये अधातु ज्यादातर क्या करती है, अधातुएं इलेक्ट्रॉन को लेती हैं। ठीक है, यानी 1, 2, 3 वाला क्या करता है, दान करता है। 5, 6, 7 वाला उस दान को लेता है। ठीक है, और 4 वाला तो आपको पता है, 4 वाला ना देता है ना लेता है। वो कोवलेंट बॉन्ड हमने पीछे पढ़ाई था। ठीक है, हमने क्लास लगाई थी, उसमें पढ़ा था आपने। तो यानी डोनेट नहीं करता, ना वो किसी से गेन, यानी डोनेट भी नहीं करता ना गेन करता। वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड, यानी साझा वाला मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, साझा करता है वो। ठीक है, हाँ, अभी संयोजकता आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अभी मैं ये एक बात बताने वाला हूं, जो ये ग्रुप होते हैं, यानी जो समूह होते हैं, प्रत्येक समूह के अंदर संयोजकता सेम होती है। यानी हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, लिथियम की भी 1 मिलेगी, सोडियम के भी 1 मिलेगी, और यहां पर हेलिना की, पोटेशियम। ठीक है, यहां पर जितने भी है ना, उनके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। पहले समूह में सभी के आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्या मिलेगा, 1। तो दूसरे वाला है ना, इनके अंदर सभी में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आखिरी में। कितने मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बीच वाला हमने लिखना नहीं एक बार, ठीक है, बीच वाला नहीं देखना। इधर देखेंगे, इधर है सभी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में मिलेंगे। और देखो यहां पर क्या मिलेंगे, 5 मिलेंगे, लेकिन इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3। ऑक्सीजन में 6 मिलेंगे, 6 पता है आपको। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। इसमें आपको क्या मिलेंगे, 7 मिलेंगे, है ना। यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। और ये क्या हो जाएगा,
हाइड्रोजन यानी हीलियम, हीलियम क्या होता है, यहां पर पूरा भरा होता है, इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। देखो शुरू कहां से हुआ था, एक से, फिर 2 3 4, ठीक है, इस तरह से ये हो रही है संयोजकता। मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, सभी में, सभी के अंदर। तो आप ये याद कर सकते हो ग्रुप्स के अंदर, इन ग्रुप्स वैलेंसी सेम है, आपकी वैलेंसी क्या है, सेम है। ग्रुप्स के अंदर की बात कर रहा हूं, ग्रुप्स में क्या है, वैलेंसी सेम है। इसके भी सभी में एक एक मिलेंगे, इसके भी सभी में दो दो मिलेंगे, इसके सभी में बोरोन हो चाहे एल्यूमिनियम है, उसके अंदर कितने कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। कार्बन है, सिलिकॉन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, कह सकते हैं। संयोजकता की बात करूंगा मैं, यहां पर क्या है, नाइट्रोजन आखिरी में तो 5 मिलेंगे सभी के, लेकिन इनकी संयोजकता कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 है, लेकिन संयोजकता कितनी है, 2। इसी तरह से सल्फर 2, ये संयोजकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके लास्ट में मिलेंगे 7, लेकिन संयोजकता कितनी है, 1, क्योंकि इसको 1 चाहिए। और ये सारे भरे पड़े हैं अपने आप में। हीलियम का पहला सेल ही भरा पड़ा है, नियोन का दूसरा सेल पूरे के पूरे 8 है, इसके दूसरे सेल में पूरे के पूरे 8 है। आर्गन के तीसरे सेल भरा पड़ा है इसका। इसी तरह से सारे के सारे भरे पड़े हैं। इसकी संयोजकता कुछ नहीं है, ना ये लेते हैं ना ये देते हैं। बच्चों इसका नाम मैंने 9th में भी आपको बताया था, जो अपने लास्ट वाला सेल अपने भरा रखते हैं उनको क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, या फिर इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस, नोबल गैस बोल दो चाहे इनर्ट गैस बोल दो। नोबल की ऐसे स्पेलिंग लिख सकते, कोई बात नहीं। नोबल गैस, इनर्ट गैस। हिंदी में क्या बोलेंगे, आदर्श गैस, आदर्श गैस, ठीक है, या उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट बोल सकते हैं, ठीक है। आदर का लिख दो। उत्कृष्ट यानी किसी के साथ ये लेना देना नहीं करेंगे, इनके पास कह सकते हैं ना, ये बिल्कुल भूखे नहीं है, ये सारे, कोई भूखा है, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल क्या है, तृप्त है, संतुष्ट है अपनी यानी जो वैलेंसी से। ये ना किसी से लेते हैं ना किसी से देते हैं। तो ये आदर्श गैस बोल दो, नोबल गैस बोल दो, इनर्ट गैस या उत्कृष्ट गैस। समझ में आ गया। 2 चीज बताई है मैंने अभी आपको। क्या चीज बताई है, पीरियड में यानी आवर्त में कक्षा बराबर होती है, सेल बराबर होते हैं। ग्रुप्स में क्या बराबर होते हैं, ग्रुप्स में इनकी संयोजकता बराबर होती है, संयोजकता बराबर होती है। ग्रुप्स में क्या चेंज होता है, संयोजकता, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर संयोजकता बराबर बराबर होती है। अगर पेपर में यह आ जाए कि संयोजकता बताइए किसमें, आवर्त में, इधर पूछने लग जाए तो बताइए, ये लिखेंगे पहले संयोजकता बढ़ती है और फिर घटती है। देखो पहले बढ़ी है 1 2 3 4, संयोजकता बढ़ गई, लेकिन फिर क्या हो गई, घट गई। तो अगर ये पूछ लिया जाए, वैलेंसी की बात करनी हो, संयोजकता की बात करनी हो, ग्रुप्स में तो सेम है, ग्रुप्स में सेम है, यानी यहां पर सेम है, 0 0 सभी की, साथ 1 1 सभी की, लेकिन किसमें, दोनों की बात करेंगे हम, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पीरियड की बात कर रहा हूं। पीरियड की अगर आप बताओगे मुझे, पीरियड में क्या करेंगे हम, पीरियड में अगर पेपर में पूछने लग जाए वैलेंसी कैसे होती है, पीरियड यानी आवर्त में, हिंदी में बोलेंगे आवर्त में। आवर्त में बताओ, ऐसे ऐसे बतानी है, क्या कहेंगे, फर्स्ट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4, पहले 1 से लेके 4 तक बढ़ती है और फिर घट जाती है 0 तक, है ना। पहले 1 to 4 क्या होती है, इंक्रीज होती है, देन डिक्रीज, ठीक है, 4 to 0 कह सकते हो आप, है ना। फिर बाद में घटती है, पहले बढ़ती है फिर घट जाती है, 0 पे पहुंच जाती है। तो ये चीज पता होना चाहिए आवर्त के अंदर। किसमें, आवर्त में ऐसा होता है। 2 चीज मैंने आपको बताई है ग्रुप में, और इसमें क्या क्या वैलेंसी चीज बता दी मैंने आपको। और क्या बताया इसके अंदर, समूह में क्या चीज है, एक तरह से क्या बताया था, कक्षों की संख्या, सेल की संख्या बताई है, ठीक है। ये ट्रेंड्स हम कर रहे हैं अभी बच्चों, जो छोटा सा इसमें सारे के सारे, अगर ये आपको समझ में आ गए 2 चीज मैंने जो बताई है, तो और सारे के सारे जो प्रवृत्ति है, इसकी ट्रेंड्स हैं, वो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। बच्चों मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, मुझे साइज का पता करना है, साइज कैसा है, ग्रुप में कैसा होगा, ग्रुप में कैसा होगा, या फिर रेडियस की भी बात कर सकता हूं मैं, एक ही, दोनों एक ही चीज से संबंधित है, रेडियस साइज एक ही बात है, ठीक है। मतलब
हमने ये पता करना है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको, मैं ग्रुप्स की बात करना चाहता हूं। समूह में आप बताइए, ग्रुप्स ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे बताइए ग्रुप्स में साइज कैसा होगा। पहले एक सेल था, एक कक्षा, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, ऐसे ऐसे आकार बढ़ता गया है ना। तो इसमें ग्रुप्स में क्या है, इन ग्रुप्स टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है साइज। क्या लिखेंगे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। चाहे रेडियस की बात करो, लेकिन चाहे साइज की बात करो, क्या लिखेंगे, इन ग्रुप्स साइज और रेडियस ऑफ एन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी टॉप टू बॉटम हिंदी में क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे बढ़ती है भाई, क्योंकि साइज बढ़ रहा है ना। पहले एक कमरा था, फिर 2 कमरे हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए। भाई सीधी सी बात नजर आ रही है आपको, बढ़ रही है। अगर पेपर में उल्टा देता है, कई बार ये बताता है भी बॉटम टू टॉप बताना है, तो आप ये रट के चले जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है, समझ के देना आपने। बॉटम से टॉप में जाना डिग्रीज होता है साइज, है ना, ऊपर से नीचे जाने। तो ये साइज का पता आपको लिखना है अपनी बुक में। तीसरा ये मैंने लिखा है, पहला बताया था सेम वाली क्या चीज बताई थी, ठीक है। इसमें क्या बताया, साइज की बात करनी है आपने या त्रिज्या की बात करनी, दोनों अलग अलग आ सकते हैं। साइज पूछा जा सकता है या फिर रेडियस पूछा जा सकता है, इन दोनों में से कोई एक चीज पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा। हाँ, साइज पूछ सकता है या रेडियस पूछ सकता है। तो आपने क्या बताना है, परमाणु का आकार किसमें बता रहे हैं, समूह के अंदर बता रहे हैं, ग्रुप्स में बता रहे हैं। क्या होता है, ग्रुप्स में परमाणु का आकार ऊपर से नीचे बढ़ता है या परमाणु की त्रिज्या ऊपर से नीचे बढ़ती है। समझ में आ गया होगा कैसे है, क्यों है, रीजन आपको पता होना चाहिए भाई। अब मैं पीरियड की बात करता हूं भाई, पीरियड्स की बात करते हैं, ठीक है। देखो एक बार दूसरे वाला पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, पहले वाला देखेंगे, दूसरे वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिथियम का डायग्राम बना रहा हूं यहां पर, देखिए लिथियम में पहले में 1, दूसरे में भी, पहले में 2, फिर 1 हो गया, फिर आगे देखो इसमें क्या हो गया, इसमें 2 हो जाएंगे, फिर आगे क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएंगे। किसका बना रहा हूं आपको पता होगा, जो दूसरे पीरियड वाला है उसका बना रहा हूं भाई। देखो ऐसे ऐसे बना रहा हूं, इसमें 4 होंगे, ठीक है, लास्ट इसमें 4 की जगह इसमें 5 आ जाएंगे। नाइट्रोजन वाले में कितने आएंगे, 5 आएंगे भाई। कितने आएंगे, पहले में 2 है, अगले में कितने आएंगे, 5 आएंगे, 3 तो 5 हो गए। फिर ऑक्सीजन के लास्ट में कितने आएंगे, 6 आएंगे। कितने आएंगे भाई, 3 2 5 और 1 6 हो गए, ठीक है, कोई नहीं, 6 हो गए। फिर फ्लोरीन में कितने आएंगे, लास्ट में 7 आएंगे, 3 3 6 और 1 7। और नियोन में क्या हो जाएंगे, पूरा भर जाएगा, इसका पूरा का पूरा साइज 3 और 3 6 और 2 8, ये भर जाएंगे। ये कौन सा है, लिथियम है, ये ब्रिलियम है, ये बोरोन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, ऊपर वाला फ्लोरीन था, ये नियोन है। ये दूसरे सेल की बात की है। अभी हमने ये बताना है आवर्त में साइज बढ़ता है या घटता है। साइज की बात कर रहे हैं हम, रेडियस की बात कर दो चाहे साइज की, त्रिज्या की बात कर दो या आकार की बात कर दो, ठीक है, समझना है। आपको लग रहा होगा इधर साइज छोटा है इधर बढ़ रहा है ना, ऐसा नहीं होता कुछ। देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा भाई। जैसे जैसे आपको मैं एक चीज बताता हूं, नाभिक होता है, नाभिक, नाभिक, नाभिक यानी न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस में आपका जो प्रोटॉन है वो बढ़ते रहते हैं ना, पॉजिटिव, आपको पता है न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें तो प्रोटॉन से लेना देना है। तो देखो इसमें सेल कितने हैं, इसमें भी 2 सेल 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 हैं, सभी में 2-2 सेल है भाई। क्योंकि समूह, इसमें क्या नाम है, पीरियड्स में सेल सेम होते हैं, कक्षों की संख्या सेम है, लेकिन इसमें साइज देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अंदर जो है ना न्यूक्लियस में साइज का जो प्लस का चार्ज है वो बढ़ रहा है लगातार। यहां पर कितने प्रोटॉन है, 3, यहां पर कितने हो गए 4, यहां पर कितने हो गए 5, यहां पर कितने हो गए 6 7 8। प्लस का चार्ज बढ़ रहा है, प्लस का चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बच्चों जब प्लस का चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को एक तरह से अपनी तरफ क्या कर देते हैं, एक तरह से अट्रैक्शन की वजह से साइज घट जाता है, नहीं सिकोड़ देते हैं ये। क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन का जो साइज है ना, प्रोटॉन का जो मास है वो ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल नेग्लिजिबल मास होता है। पहले भी 9th में भी पढ़ा है, प्रोटॉन की वजह से कह सकते हैं, न्यूट्रॉन की वजह से कह सकते हैं, इनका मास होता है, सेंटर में ही लाई करता है।
तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे जैसे नाभिक में प्लस का चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे नाभिक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे साइज छोटा होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो यानी सेल तो सेम है, इसमें सेल की संख्या की बात अलग कर रहा हूं मैं, इसमें सेल क्या है, सेम ही है, 2 है। यहां पर कितने हैं, मान के चलो यहां पर कोई 2 व्यक्ति हैं, आपस में जोर मार रहे हैं, यहां पर जोर ज्यादा लगेगा, यहां पर जोर ज्यादा लगे, कहां जोर ज्यादा लगेगा, ये अच्छा सा जोर लगेगा इसमें, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है इसमें, तो ये इसको छोटा साइज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, इसका रीजन क्या है, लेफ्ट से राइट जाने में साइज घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियस में प्लस का चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, वो ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का ज्यादा हो गया तो साइज घट गया इसका। तो याद रखना है, रीजन एक सेल की बात कर रहा हूं मैं, सभी में 2-2 है, इसलिए सभी में 2-2 है, अगले में 3-3 होंगे, तो 3-3 है तो सभी में 3-3 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में इसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल हो जाएगा, इसमें भी तीसरा, इसमें भी तीसरा, इसमें। तो कहने का मतलब है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, सो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाए, फोर्स ऑफ जो प्रोटॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है, आकर्षण बल बढ़ जाता है, इसलिए जो उसका साइज है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है भाई, साइज की बात याद रखनी है, ठीक है। क्यों घटता है, क्योंकि उसका आकर्षण बल बढ़ जाता है। बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं साथ में, सेल तो सेम है, सेल सेम है, इसलिए। इतना ही करेंगे बच्चों, थैंक यू।